रात के अंधेरे में सन्नाटा पसरा था। तभी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की गलियों में अचानक शोर उठा, पकड़ो इसे, यही है वो। फिर जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। क्या वो वाकई कोई गुनहगार थी या सिर्फ अपनी याददाश्त खोई हुई एक बेबस रूह? आखिर उस 30 साल की महिला का कसूर क्या था जिसे भीड़ ने रहम की भीख मांगते वक्त भी नहीं बख्शा? फतेहपुर के बिसौली गांव में मंगलवार की उस काली रात 9 बज रहे थे। एक महिला जो जीन्स सूट पहने भटक रही थी, उसे देखते ही गांव वालों के जहन में बच्चा चोर का खौफ इस कदर हावी हुआ कि उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। तमाशबीनों की भीड़ जुटी और फिर शुरू हुआ जुल्म का वो सिलसिला जिसे देखकर रूह कांप जाए। महिला के हाथों को दुपट्टे से बेरहमी से बांध दिया गया, उसे जमीन पर पटक दिया गया और फिर शुरू हुई ताबड़तोड़ पिटाई। वो कुछ कहना चाहती थी, शायद अपनी बेगुनाही की दुहाई देना चाहती थी, लेकिन भीड़ के शोर में उसकी आवाज दबकर रह गई। वो महिला कभी अपना घर कौशाम्बी बताती तो कभी पिता का नाम अनूप, लेकिन उसकी आंखों में छिपा खालीपन और चेहरे की झुर्रियां चीख चीख कर कह रही थीं कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। शुक्र है कि उस भीड़ में किसी एक शख्स का दिल पसीजा और पुलिस को इत्तला दी गई, वरना उस रात कोई अनहोनी भी हो सकती थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर ई-रिक्शा में बैठाया तो उसकी आंखों की दहशत साफ बयां कर रही थी कि उसने मौत को कितने करीब से देखा है। पुलिस का कहना है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अब उसके अपनों की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शक की बिना पर किसी बेबस को इस कदर प्रताड़ित करना जायज़ है? आज वो महिला सुरक्षित तो है, लेकिन समाज की इस बेरहमी का घाव शायद ही कभी भर पाएगा। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।